In today's video, I want to talk about what are the biggest mistakes Indian women make when they are dating. Okay, शुरू करते हैं. सबसे पहली मिस्टेक्स जो वो करती हैं वो डेटिंग से भी पहले शुरू हो चुकी होती है. लड़कों के बारे में मतलब सोचने से पहले भी रोमांस वगैरह से पहले शुरू हो चुकी है. जो वो मिस्टेक है खुद की कोई पहचान ना बनाना. क्या मतलब है उससे मेरा? अपना करियर नहीं सेट करना, रिच ना बनना, घर से ना निकलना, राइट? अपना खुद का घर ना लेना, खुद का अपना चीज़ें, अपना अकाउंट, अपने एसेट्स, म्यूचुअल फंड्स वगैरह जो भी है, खुद का पूरा जो फाइनेंस पोर्टफोलियो बनाना, वो सब ना करना. सबसे बड़ी मिस्टेक ये है जो आप डेटिंग में करते हैं. क्योंकि क्योंकि ये मिस्टेक क्यों है? मिस्टेक ऐसे है कि आप बोलेंगे इसका तो कुछ डेटिंग से कोई वास्ता ही नहीं. पूरा पूरा वास्ता है. लुक एट दिस, राइट? पूरा पूरा वास्ता है कि अगर आपकी खुद की कोई आइडेंटिटी नहीं है तो आपका खुद को रिलेशनशिप में खोना बहुत आसान हो जाता है. बहुत ही जल्दी आपका सब कुछ बन जाएगा. आप मिसेस, लाइक फॉर एग्जांपल मिसेस वर्मा हैं, आपके हस्बैंड का है सिर्फ नाम और आप अब कुछ नहीं बची हैं. आप बस इनकी ही मतलब बस अर्धांगिनी है. यही आपकी आइडेंटिटी है कि आप खुद से कुछ भी नहीं है. और जब जो इंसान खुद से कुछ भी नहीं होता उसको आप चाहें ना चाहें सारे लोग ही जो हैं इवेंचुअली वो दबाने की कोशिश करेंगे. बिकॉज दिल बी लाइक भाई तेरा वैसे भी क्या है? Who are you anyway? You just had a job or something? You have some degree? You were never passionate about your career. If you were, then you will not just put it all on me and just latch on to me and just be my wife or something. No. So somebody who takes their career seriously, somebody who is passionate, somebody is like who's clear कि मैं दुनिया में क्या करने आई हूँ. भाड़ में गया रिश्ता, रिलेशनशिप, मैरिज एज ऑफ नाउ. मैं कौन हूँ, मेरा क्या अस्तित्व है, मैं दुनिया में क्या करने आई हूँ. और आप देखना हमारी फैमिलीज हमें इससे स्पेशली दूर रखती हैं. लड़की को पढ़ाओ मत ज़्यादा, लड़की को इतने अच्छे स्कूल भेजने की क्या ज़रूरत है, उसे वैसे भी तो आगे जाके बर्तन ही धोने, राइट? सो उसको दूर रखेंगे इन सब चीज़ों से. लड़की को घर से नहीं निकलने देंगे. लड़की क्या करेगी घर से निकल के? लड़की की शादी के टाइम ही वो घर से निकलेगी ताकि वो खुद को कहीं अस्तित्व ना उसका बन जाए. क्योंकि जिन औरतों का अस्तित्व बन जाता है फिर वो अच्छी बीवी नहीं बन पाती. यहाँ पे आदमी, औरत, अंकल, आंटी सब लोग आपको एक बकरी के जैसे देखते हैं जिसको ट्रेन किया जा रहा है कि उसका गोश्त कल को बिकेगा, राइट? उसकी ऐसी तैसी होगी और उस पे ही लोग बैठ के खाना खाएंगे, उनके घर चलेंगे लड़कों के, राइट? आप अपनी ऐसी तैसी अगर कराओगी नहीं तो कैसे उनके घर चलेंगे? इसीलिए तो आजकल बड़ा मुश्किल हो रहा है ना बीवी ढूंढना इन लोग के लिए. क्योंकि कोई भी लड़की बुलशिट ले ही नहीं रही. अब उनको चाहिए कोई ऐसी लड़की जो बुलशिट ले, राइट? पढ़ी लिखी लड़की हो तो भी बुलशिट ले, क्योंकि उसको ये सब नहीं मिला. उसने कभी खुद का अस्तित्व नहीं बनाया. सिर्फ अच्छा पैसा कमाना, एक जॉब करने को अस्तित्व नहीं बोलते. जॉब तो पहली बात अस्तित्व में आती ही नहीं है. दैट इज द मैक्सिमम स्किल सेट दैट यू कैन लर्न एंड यू लर्न दैट स्किल सेट टू इवेंचुअली स्टार्ट समथिंग ऑफ योर ओन. इफ यू हैवंट स्टार्टेड एनीथिंग ऑफ योर ओन, तुम्हें तो पता भी नहीं तुम कौन हो. तुम बस रोज़मर्रा की ज़िंदगी, सर्वाइवल, या कल को कुछ छोटे सपने पूरे करने के लिए, कोई वेकेशन जाने के लिए, अच्छे कपड़े पहनने के लिए जो तुम जो है जॉब करते हो. जॉब मेरे हिसाब से अस्तित्व में नहीं आता है. जॉब इज जस्ट द बेसिक, इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ दैट, राइट? यू नीड टू बिकम समवन. तुम कुछ होनी चाहिए अपने रिश्ते के अलावा, राइट? और इसके लिए तुम्हारे बहुत सारे दुश्मन बीच में आने वाले हैं, पर तुम्हें ये करके रहना है. अगर अदरवाइज यू विल मेक द फर्स्ट मिस्टेक itself women make in dating and they dug their own grave from here on, right? So सबसे पहली मिस्टेक तो ये करती हैं, खुद का कुछ अस्तित्व ना बनाना. अब अगली मिस्टेक वो क्या करती हैं डेटिंग के दौरान? अब अस्तित्व मानो किसी ने जो है अपना बना लिया, और जिसने अस्तित्व नहीं बनाया उसकी तो आगे प्रॉब्लम्स और आती ही रहेंगी. क्योंकि बार बार वही रहेगा कि इसीलिए जो औरतें खुद को शादी में, मदरहुड में खो देती हैं, जो किसी की खाली मिसेस बन के रह जाती हैं, उनका खुद का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता. ये वही औरतें हैं जिन्होंने शादी से पहले बनाया ही नहीं, जिनको लगा था मैन इज़ अ प्लान, कि हाँ भाई सही है, उसका सब सही चल रहा है, मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है. फिर कल को वो सुना भी सकता है तुम्हें. हाँ अच्छा आदमी है, तुम्हें लगेगा कि नहीं अच्छा आदमी है तो नहीं सुनाएगा, पर तुम्हें खोखला तो लगेगा ना कि तुम खुद कुछ भी नहीं हो. जो भी है सब इसका है, इसकी स्ट्रगल्स है, इसका सब अचीवमेंट है, राइट? इसके बारे में ही सब बात करते रहते हैं. मैं कौन हूँ? मैं खाली इसकी बीवी हूँ? क्या यही मेरी परिभाषा है? क्या ये मैं हूँ? राइट? आप इससे ज़्यादा बड़ा बनने की कोशिश अगर आप डेटिंग से पहले नहीं करेंगे तो फिर बाद में इससे ज़्यादा बड़ा कुछ बन भी नहीं पाएंगे, राइट? सो दैट इज़ द बिगेस्ट मिस्टेक वुमेन डू. नाउ अगली मिस्टेक व्हाट दे डू डेटिंग में. आई थिंक डेटिंग में सबसे बड़ी मिस्टेक इज़ दैट पोलैरिटी को ना समझना. इंडियन कल्चर में भी हर जगह फेमिनिटी इज़ अंडर अटैक. और सबसे बड़ी बात है हमारे यहाँ पे फेमिनिस्ट बड़े लोग बन चुके हैं फाइनली, बट
वो फेमिनिस्ट कैसे, जिन्हें यही नहीं पता फेमिनिन कैसे काम करती है। फेमिनिस्ट का मतलब ही ये है कि जो औरतें हैं उनको उनका राइट दिलाना, उनको इक्वालिटी दिलाना, उनको उनके हक दिलाना। पर आपको उसके लिए पता होना चाहिए ना कि औरत का बॉडी, औरत का साइकिल, औरत का दिमाग, औरत कैसे काम करती है। दैट इज इन पोलैरिटी, दैट इज फेमिनिटी, दैट इज अंडरस्टैंडिंग कि हाउ डज फेमिनिन इवन वर्क। इंडिया में बहुत लोगों को पोलैरिटी का ही ज्ञान नहीं है कि मैस्कुलिन और फेमिनिन कैसे फंक्शन करते हैं, किस तरीके से उनकी रिलेशनशिप्स चलती हैं, क्या है। पोलैरिटी के ज्ञान की लैक की वजह से डेटिंग में औरतें बहुत सारी गड़बड़ करती हैं। इन गड़बड़ों को आप बोल सकते हैं जैसे दे विल स्टार्ट पेइंग द बिल्स एंड दे विल बी लाइक व्हाट, या आई एम समवन, मेरा अस्तित्व है, मैं हूँ अमेजिंग, राइट, जो भी है तो मैं भी बिल पे कर सकती हूँ, मेरे को किसी आदमी का खैरात का खाना नहीं है, मैं कर सकती हूँ ये वो। इट्स नॉट अबाउट आप क्या कर सकते हो क्या नहीं, it's about are you getting yourself a man or not, right? Because a man works in a very different way. He will not even accept any bills from you. He will not accept, he'll be like नहीं, ये नहीं हो सकता, right? बीवी का मतलब ही ये होता है कि भाई मैं तुम्हें अफोर्ड कर सकता हूँ, तुमसे शादी करना, तुमसे तुम्हें डेट करना। अगर इतना भी मैं अफोर्ड नहीं कर सकता फिर तो मैं तुम्हारे लायक ही नहीं, राइट? पर जो औरतें ये सब चीज़ें करती हैं, इनकी नज़र, इन पे नज़र रहती है ऐसे लड़कों की जिनके पास वैसे भी ठेंगा कुछ है नहीं करने के लिए। एंड दिल बी लाइक ऑफ कोर्स आई एम आई एम नॉट ओल्ड स्कूल लाइक दैट, आई सपोर्ट फेमिनिज्म, सो निकालो 50% पैसा 50%। कई बार तो ये लोग वॉलेट भी लाना भूल जाते हैं बिकॉज यू आर सच अ स्ट्रॉन्ग वुमेन, राइट? यू थिंक यू आर, पर तुम्हें तो यही नहीं पता वुमेनहुड कैसे काम करता है। इट डजंट वर्क लाइक दिस, डेटिंग डजंट वर्क लाइक दैट बिकॉज पोलैरिटी का ज्ञान नहीं है। दैट इज द सेकेंड बिगेस्ट मिस्टेक वुमेन डू इन डेटिंग, नॉट बीइंग अवेयर ऑफ देयर पोलैरिटी एंड नॉट बीइंग अवेयर। जब पोलैरिटी खुद की ही नहीं पता है तो आदमियों की क्या पता होगी, राइट? फेमिनिन मैस्कुलिन का काम करने का तरीका बहुत अलग होता है। इस ज्ञान की कमी से औरतें सबसे बड़ी दूसरी मिस्टेक करती हैं। चलो मानो किसी को ये ज्ञान भी था और जो है उन्होंने खुद का अस्तित्व भी बना लिया और सब कुछ सेट है। इसके बाद जो तीसरी सबसे बड़ी गलती औरतें करती हैं वो है शादी ना करना, गैम्बल करना। मोस्टली औरतों की शादी नहीं हुई है, उन सब ने गैम्बल खेला है। और गैम्बलिंग का आपको तो पता ही रिजल्ट क्या आता है, क्या रिजल्ट होता है गैम्बलिंग का? मोस्ट लोग उसमें हारते हैं, है कि नहीं? तो गैम्बलिंग कैसे? देखिए, आदमी बहुत अच्छा है, आज बहुत अच्छा है, लाइफ की रियलिटी से ना भागे, सब कुछ यहाँ बदलता है, राइट? वाह, राइम हो गया ये तो। एनीवेज, सो चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। ये सिर्फ एक बोलने वाली बात नहीं है, ये सत्य है, राइट? सो आपको अगर, जैसे मैंने अभी ये कलर पहना हुआ है, कल तक मैंने इसे नहीं पहना था और क्या पता एक दिन मैं इसको फेंक भी दूँ, तो इवन अगर मेरी लाइकिंग फॉर अ कलर कैन चेंज सो फास्ट, तुम्हें क्या लग रहा है कोई एक ह्यूमन ऐसा हो सकता है जो मुझे एंड तक हमेशा पसंद ही आता रहेगा? क्या पता इन बिटवीन माई फीलिंग्स विल जस्ट चेंज। सेम इज विद हिम, his feelings can also change. He'll be like, Gita, I used to like you, but not feeling like it anymore. Is that okay? I'll say, it's totally fine. Let's part ways, right? It's okay. जब तक हम लोग चेरिश कर सकते थे हम साथ में रहे ना. It was good while it lasted. It's fine. It's not a failure if it ends. It's okay for it to end, right? So इसीलिए divorce I believe should be easy. Easy but doesn't mean like कि कुछ check मत करो ढंग से, right? Check करके ही सही, पर डिवोर्स जो है आसान होना चाहिए, अलाउ होना चाहिए सबको आराम से करने के लिए। क्योंकि रिलेशनशिप्स आप स्पिरिचुअली देखें तो सभी रिलेशनशिप्स जो हैं एक टाइम पे आके उन्हें ख़त्म होना होता है क्योंकि उनका सोल कॉन्ट्रैक्ट ओवर हो चुका है। सोल कॉन्ट्रैक्ट कुछ इस तरीके से काम करता है कि जब अगर वो है दो लोग के बीच में तो वो लोग, दुनिया अलग करना चाहेगी पर वो अलग नहीं हो पाएंगे। और अगर सोल कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, वो दो लोग बेचारे, क्या दुनिया भी कितनी कोशिश करेगी इन लोग को साथ में रखने के लिए, पर सोल कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है तो वो लोग साथ रह ही नहीं पाएंगे। दैट्स हाउ समथिंग सोल कॉन्ट्रैक्ट वर्क्स। सो दैट इज द थिंग। अब सोल कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से रिलेशनशिप्स का एंड होना निश्चित है, वो होंगी ही होंगी, शुरू होती है और वो एंड होती है। एंड को फेलियर मत मानिए कि आपकी रिलेशनशिप खत्म हो गई तो आप रिलेशनशिप में फेल हो गए। आपने अपना बेस्ट दिया, उसने अपना बेस्ट दिया, जितना आपको उस टाइम पे ज्ञान था उस हिसाब से दोनों ने अपना बेस्ट काम किया है ऑलरेडी। अब वो यहाँ से जा सकते हैं दूसरे रास्ते एंड अगला लेसन इज वेटिंग फॉर देम, राइट? दैट्स हाउ इट इज। तो डिवोर्स शुड बी ईजी एंड इट शुड नॉट बी लाइक स्टिग्मेटाइज लाइक दैट कि ओ नहीं डिवोर्स हो रहा है तो बहुत ही खतरनाक चीज़ है, और किसी के मल्टीपल डिवोर्स हो गए तो उनकी वर्थ कम हो चुकी है, थिंग्स लाइक दैट। No, yeah, if they are making some blunders in relationship, that definitely you can tell कि that person maybe is not good in relationship, right? But divorce is not like a failure, okay? तो यहाँ पे
मैस्कुलिन और फेमिनिन सब कुछ सेट था, लड़की ने खुद का अस्तित्व भी बनाया, और शादी करने के बदले उसने गैम्बल किया। गैम्बल कैसे? कि उसने इसकी प्रिपरेशन ही नहीं करी कि अगर शादी ठीक नहीं जाएगी तो वो करेगी क्या। बहुत सारी लड़कियां यहाँ पे ये करती हैं कि वो कुछ बन तो गई लाइफ में, उन्होंने पोलैरिटी का ही बताया, दे आर वेरी फेमिनिन एंड ऑल दैट, दे आर डूइंग एवरीथिंग लाइक दैट, एंड दे फाइनली से यस टू अ मैन, या ऑफ कोर्स ही वाज इन मैस्कुलिन, एवरीथिंग वाज गुड, बट देन रियलिटी ऑफ लाइफ, कभी भी कुछ भी बदल सकता है, चेंज हो सकता है। आज वो तुम्हें ऐसे चेरिश कर रहा है, कल को अगर उसको नहीं करने का मन करेगा तो तुम्हें वैसा भी ऐसा चेरिशमेंट तो चाहिए नहीं जो मजबूरी से आ रहा है। ही इज़ लाइक अब क्या करूँ, अब तुम मेरी मजबूरी हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। नहीं भाई, मैं मजबूरी हूँ, मैं किसी की मजबूरी नहीं हूँ, मैं निकल जाऊँगी शांति से, राइट। सो यू विल जस्ट गेट आउट फ्रॉम दैट रिलेशनशिप, एंड उसके लिए तैयारी करनी होती है। इसी तैयारी के बिना जो औरतें शादी करती हैं वो गैम्बल कर रही हैं, ये है मेरा मतलब। अब क्या तैयारी है वो? बहुत सारी औरतें हैं जो यहाँ पे जिनका कोई घर नहीं है। मेरा मतलब है कि आपका खुद का घर वो होना चाहिए जहाँ पे आप कभी भी, यू कैन ऑलवेज रिटर्न टू, दैट्स द प्लेस यू कॉल होम, राइट, यू कैन ऑलवेज रिटर्न टू दैट। सो आदमी के साथ दिक्कत होनी शुरू हुई अगर, तो अपने घर में जाएंगी तो घर से गाली खाएंगी, वो लोग उनको बोलने लगेंगे पागल है तो, कल मुही यहाँ आ गई, अब हमारे बारे में लोग क्या बोलेंगे। आपने अपना अस्तित्व बनाया पर आपने अपना घर नहीं बनाया। आपको अपना घर बनाना होगा, औरतों के लिए तो घर बहुत ज़रूरी है। आदमियों को शायद कोई ना भगाए क्योंकि वो कमा के लाते हैं देश से, राइट। सो औरतों को पर ज़रूर घर से भगाते हैं, इवन इफ़ यू कमाओ दे विल स्टिल डू दैट बिकॉज सोसाइटी, राइट। सो खुद का घर बनाए बिना शादी करना। अगर कोई आपके ज़्यादा ही पीछे पड़ा, उसको बोल भाई तू घर लेके दे मेरे को पूरा मेरे नाम पे, राइट, फिर कर शादी, पता चल जाएगा सारी इंटेंशंस उसकी। क्योंकि अभी आप इस हालत में हो तो आप किसी घर में जाओगे वहाँ ट्रैप हो जाओगे, ससुराल मायका खेलते रहोगे बस। कोई भी जगह आपको अनजज लगेगा नहीं, कि कोई जगह जहाँ पे यू कैन जस्ट बी एंड इट विल बी पीसफुल, राइट। सो बिना खुद का घर बनाए, बिना इतना पैसा संचय करे, इतना पैसा मतलब रखे कि आप अगर कल को डिवोर्स करना पड़े तो आप आराम से डिवोर्स कर पाओ, आप अपने राइट्स जानकर शादी करो, राइट। कई लोग प्रीनअप बनाते हैं, वो बना के शादी करो, जो भी आपको डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़े उससे पहले, कि ताकि आप अपना फ्यूचर सिक्योर कर पाओ, कि बस घुस मत जाओ उसमें कि नहीं मेरे को इस पर पूरा ट्रस्ट है। ट्रस्ट में ये सब चीज़ें लैक ऑफ ट्रस्ट नहीं है, दैट इज अबाउट प्रिपरेशन, दैट इज अबाउट बींग अवेयर हाउ लाइफ इज। इट्स नॉट दैट यू ट्रस्ट हिम लेस, आई ट्रस्ट यू अलॉट, आई ट्रस्ट यू कि तुम बिल्कुल ऐसा नहीं करोगे कि तुम आज जो मुझे वादे करते हो कल को वो पूरे नहीं करोगे। और अगर ऐसा है, इफ़ आई कैन ट्रस्ट यू देन यू विल साइन ऑन दिस डॉक्यूमेंट्स, कि जो तुम ये बक रहे हो ये कल को कर भी पाओगे, राइट। और जो इंसान की पूरी इंटेंशन है कल को ये सब चीज़ें करने की, उसको साइन करने में क्या दिक्कत होगी? दिक्कत सिर्फ उसी इंसान को साइन करने में होगी जिसने ऑलरेडी, उसको पता था कि ये तो मैं सब बक रहा हूँ, कल थोड़ी ना इतना सब करूँगा, एक बार शादी हो जाएगी तो फिर क्या, फिर तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। उसको ही सिर्फ ये साइन करने से प्रॉब्लम होगी, उसको ही सिर्फ आपका खुद का घर होने से प्रॉब्लम होगी। वो बोलेगा तुम तो पहले से ही तैयारी कर रही हो कि हम अलग हो जाए, क्या तुम यही चाहती हो, ये सब तरीके की फालतू बकवास वो बोलेगा। तुम तो पहले से ही कोशिश कर रही हो। पर यहाँ पे औरतें अपनी तीसरी सबसे बड़ी गलती करती हैं, जब वो एक बंदे पे गैम्बल खेल देती हैं, सारे कार्ड्स उसके हाथ में दे देती हैं। फिर तो बेटा आपको कोई नहीं बचा सकता, फिर तो आप खाली भगवान भरोसे हो। और यही आपने मोस्टली औरतों को कहते सुना है, शादी तो भाई किस्मत का खेल है, किसी को तरीके का मिल जाता है, किसी को नहीं मिलता है, that's all it is. No bitch, you should have prepared better, and there is a way to prepare better. You can have better community, better friends, better clients, better divorce lawyers at your network, right? You can have all of that. You can have better friends. You can have all that. You can have better documentation done. You can have your home. There is so much, only if you explore in that direction. How do you safeguard yourself in marriage ताकि कल को कुछ भी हो you're prepared. जब आप prepared होगे तो सोचो ना कितने ईज से, रिलैक्सेशन से, मस्ती से उस शादी में घुसोगे। you're like भाई अपन सेफ है। वरना तो आधी औरतें पत्ते की तरह थरथराती कांपती ही रहती हैं शादी में जाते टाइम, और पूरा टाइम उनको डर लगा रहता है। इसीलिए ना कि आप आधी तैयारी के साथ घुस रहे हो, जैसे किसी एग्जाम में आधी तैयारी के साथ घुसते हैं तो डरते रहते हैं ना, ये ना आ जाए वो ना आ जाए। जिसकी तैयारी पूरी है बोलेगा ब्रिंग इट ऑन, कर ले जो कर राइट। तो ये तीसरी सबसे बड़ी गलती जो औरतें करती हैं। तो ये 3 सबसे बड़ी गलतियां हैं, इसके अलावा और भी गलतियां हैं जो औरतें करती हैं, क्योंकि उसकी तो कोई लिमिट नहीं है, इट्स अ ह्यूमन नेचर एंड टू एयर इज ह्यूमन, राइट। सो दैट्स अ थिंग। सो अगर ये आप इनसे रेजोनेट कर पाए, एंड यू आर लाइक ओह आई कैन टोटली अंडरस्टैंड दैट्स व्हाई दिस इज व्हाट आई हैव डन रॉन्ग इन माय डेटिंग और इन माय मैरिज, देन देयर इज अ वे आउट फॉर यू। जब जागो तब सवेरा।
और आपकी कोई जान पहचान की औरत जिसको आप जो आपके करीब है वो ऐसी गलतियां कर रही है, तो उसे रोकने के लिए ये वीडियो भेजें, या कोई ऐसी शादी में ऑलरेडी ट्रैप्ड है वहाँ से निकलना चाहती है तो उसके लिए भी भेज सकते हैं। मैं ऐसे सभी क्लाइंट्स को हेल्प करती हूँ। जो सारी औरतें या तो डेटिंग में प्रॉब्लम में हैं, या ऑलरेडी किसी को डेट कर रही हैं और प्रॉब्लम में है, या शादी में प्रॉब्लम में है, यहाँ पे सबका सोल्यूशन है। आई हैव द नेटवर्क ऑफ ऑल द लॉयर्स एंड आई एम साइकोलॉजिस्ट माई सेल्फ, healers, everybody I have to give you all the support that you require. Okay, I know sometimes women have caught themselves up in a really really bad mess, but जब आप जागते हो तब सवेरा हो जाता है, राइट? तो बस आप जाग जाओ और आप बेहतर डिजर्व करते हो, अच्छी लाइफ डिजर्व करते हो। दिस इज नॉट वॉट यू डिजर्व। यू डोंट deserve to stay in a place like this where you're not treated well. Okay, good days are here for you only if you believe it, and I'm ready to work with you. Bye bye, take care.